नमस्कार छात्रों, एक बार फिर आपका लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षाओं में हमने आपकी हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रथम व द्वितीय भाग पढ़ा था। प्रथम भाग में जहां हमने कवि परिचय को पढ़ा और कुछ पदों को समझा था। द्वितीय भाग में शेष जो पद रह गए थे, शेष भाग जो रह गया था उसको समझा था। छात्रों, इस कक्षा में आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। छात्रों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ दिए गए हैं, जिन्हें आप लोग पढ़ लेना और अपनी उत्तर पुस्तिका की कॉपी पर भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको ये शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। इन शब्दार्थ को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका की कॉपी पर लिखना है। ठीक है छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो हम पहले पद में पढ़ चुके थे। परशुराम जी जब क्रोध करते हुए आते हैं तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि वह धनुष किन कारणों से टूटा था। तो लक्ष्मण जी ने पहले बताया था कि यह हमें साधारण धनुष के समान लगा, इसलिए टूट गया। हमारे लिए असाधारण साधारण सभी एक जैसे धनुष प्रतीत होते हैं। श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में अर्थात बचपन में ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को धनुष के टूट जाने के कारण बताते हैं। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखना है। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया और उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण परशुराम की भांति क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम विनय धैर्यवान मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर साहसी क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उचित स्थान प्राप्त करवाते हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में भी लिखिए। छात्रों, ये प्रश्न आपकी समझ के लिए है। इस पाठ से संबंधित जो भी आपको अंश कहीं जितना आप इस पाठ को पढ़ा है, जितना आपने इस पाठ को पढ़ा है, उस पाठ में जो भी अंश आपको अच्छा लगा हो, उसे आपको संवाद शैली में लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो इस पद्यांश को पढ़कर आपको ये बताना है कि परशुराम जी ने अपने विषय में क्या क्या कहा। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल बार महि देवन दीने सह स्वभाव भुज छेदन हारा परशु लोक बिलोक मही कुमारा
मात पिता जन सोच बस करस महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर परशुराम जी अपने विषय में क्या क्या कह रहे हैं ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्ष्मण जी वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। वे कहते हैं कि वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों को बखान कराते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। उनसे हारना व उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदार होना है। वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी भी पीछे कदम नहीं रखते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने वीर पुरुष की प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार को लिखना है। साहस और शक्ति ये दो गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी। परंतु जहाँ तक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उद्दंड बना देती है। कारणवश या कारण ही वे इनका प्रयोग करने लगते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है, जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ता है। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का उत्तर पढ़ा। यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है। वेश लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महावट मानी। पुनि पुनि मोय दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूक पहारो। यद्यपि इस पंक्ति का भावार्थ नीचे दिया गया है, मैंने आपको पाठ में इस पंक्ति का भावार्थ समझाया है, तो आपको इस पंक्ति का भावार्थ स्वयं लिखना है। यहाँ कुमड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मार जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यह प्रसंग भी हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं, अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं, अपनी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसे भी हमने पढ़ा दिया था, आपको यह स्वयं ही करना है। गादि सून के हृदय हस मुनि, हरे हर सूझ। आए मैं खाड़ न ऊख मैं, अजऊ न बूझ अबूझ। इसको भी मैंने बता दिया था कि विश्वामित्र जी परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस प्रकार से परशुराम जी भगवान राम और लक्ष्मण को किस रूप में देख रहे हैं, उस पर भी वो व्यंग करते हैं। तो यहाँ पर भी ये पंक्ति भी मैंने आपको समझा दी थी, इसे भी आपको स्वयं करना है। अब है अगला प्रश्न। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखना है। 10 पंक्तियाँ जितना हो सके उतना आपको लिखना है। तो इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देते हैं। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, इसे मैंने आपको बताया था। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसीदास जी ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य में सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। तुलसीदास जी ने अलंकारों के सटीक प्रयोग से इसकी भाषा को और भी सुंदर व संगीतात्मक बना दिया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार,
की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन भी हुआ है। साथ ही इस काव्यांश में संबोधनात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर छात्रों अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अर्थात हमें ये बताना है कि इस पाठ में कौन कौन सी ऐसे प्रसंग आए हैं जहाँ पर व्यंग्य का सौंदर्य रूप देखने को मिला है। तो तुलसी द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए बहु धनी तोरी लड़काई कबहु न असर स्कीन गोसाई, यहाँ पर लक्ष्मण जी व्यंग करते हैं कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़ दिए थे, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। दूसरा, मात पिता जन सोच बस करस महिष किशोर गर्भन के अरवक दरन परस मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। तो यहाँ पर भी व्यंग किया गया है। गाधि सून कह हृदय मुनि हर हर सूझ, अय मैं खाड़ न ऊख में अजौ न बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खाड़ से तुलना कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। इसलिए छात्रों, हमने यहाँ पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ ध्यान केंद्रित किया है। छात्रों, कुछ भाषा ज्ञान से संबंधित यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखना है। बालक बोल बधो नहीं तो ही। तो आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जिस काव्य में, जिस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर आपका हो जाता है अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार है, बालक में बा, बोली में बा और बधो में बा। ठीक है। नाही तो ही, यहाँ पर नाही में अंतिम अक्षर हा और तो ही में भी अंतिम अक्षर हा। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, इसमें भी आपका अनुप्रास का वर्ण की आवृत्ति का। ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अगला देखते हैं उपमा अलंकार। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पर उपमा अलंकार में भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पर सम। ठीक है। परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है, यानी कठोर वचनों के समान बताया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है। ये वाचक शब्द होता है सम। तुम तो लाख हाँ को जनु लावा, बार बार मोहि लाख बुलावा, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। काल हाँ को जनु लावा में उत्प्रेक्ष अलंकार है। यहाँ जन उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। ये जो जनु है ये आपका उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है, किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, बार बार आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होगा। अगला है लखन उतर आहुत सरस भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। इसमें उपमा अलंकार है, सरस समान सम, ये वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका ये उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या है, रघुकुल भानु में, यहाँ पर देखिए रघुकुल भानु। ठीक है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार, यहाँ श्री राम को रघुकुल का शूर कहा गया है, इसलिए आपका ये यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। भगवान राम को रघुकुल अर्थात शूर कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर से की गई है, इसलिए आपका यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो छात्रों, आज की कक्षा में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज का द्वितीय अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूर्ण रूप से संपन्न कर लिया है। इस पाठ के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को पढ़ा, इस पाठ का सारांश पढ़ा, इस पाठ में दिए गए पद्यांश हैं, उन पद्यांश की एक एक पंक्ति को पढ़ा,
इसके साथ साथ इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे उस पर भी ध्यान आकर्षित कराया। साथ ही इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली व भाषा अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द प्रश्न थे उन पर भी चर्चा की। तो छात्रों, यहाँ पर हमारा ये पाठ पूर्ण रूप से संपन्न होता है। आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर कॉपी में लिखना है, ये आपके लिए गृह कार्य है। छात्रों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।